वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ में आप सभी को स्वागत है। आज मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं एमकॉम सेमेस्टर 1 में जो AECC 1 होती है उस वैसा जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 3 मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया हूं, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो देखेंगे, सबसे पहले समझते हैं बायोडाइवर्सिटी एवं उसका संरक्षण क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पे कहता है बायोडाइवर्सिटीज का मतलब क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है, मतलब जैव विविधता क्या है। जैव विविधता का आज से पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों, पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीवों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्र और आनुवांशिक भिन्नताओं से है। यह पृथ्वी की पारिस्थितिक स्थिरता की आधारशिला है। जैव विविधता से खाद्यान्न, औषधियाँ, ईंधन, उद्योग के लिए कच्चा माल तथा पर्यावरणीय संतुलन प्राप्त होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जैव विविधता क्या है। सिंपल ये समझेंगे, जैव विविधता से तात्पर्य है जीव जंतु में पाए जाने वाले जो भिन्नताएं होती है उसे जैव विविधता कहते हैं। चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे आनुवांशिक के आधार पे हो, इन सभी को हम लोग जैव विविधता बोलेंगे। मतलब जीव जंतुओं में जो भिन्नताएं पाई जाती है उसे हम बायोडाइवर्सिटीज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के प्रकार कौन कौन सा है उस पर आज हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, कहता है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही प्रजाति के भीतर जीनों का अंतर जो होती है। दूसरा प्रजातीय विविधता, स्पेसाइज डाइवर्सिटी, विभिन्न प्रजातियों की विविधता। पारिस्थितिक विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वन, रेगिस्तान, पर्वत, आर्द्रभूमि आदि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता। तो ये रहा आपको जैव विविधता के प्रकार। उसके बाद कहता है जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख क्या कौन कौन सी कारण है, तो वो देखेंगे। इसका कारण यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से सी कारण है। तो देखिए, पहला वन्य विनाश एवं नगरीकरण, कृषि भूमि का विस्तार, प्रदूषण की बढ़ती मात्रा। उसके बाद कहता है जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार व व्यावसायिक दोहन। उसके बाद कहता है विदेशी प्रजातियों का अनियंत्रित प्रवेश। ये आपको जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख ये सब कारण है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जैव विविधता संरक्षण के उपाय। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के कौन कौन से उपाय है वो जरा समझेंगे। इसमें पहला है इन सीटू संरक्षण। इन सीटू राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य। एक्स सीटू संरक्षण, एक्स सीटू चिड़ियाघर, बीज बैंक, वनस्पति उद्यान। सतत विकास नीतियाँ, संसाधनों का संतुलित उपयोग, समुदाय आधारित संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग। ठीक है, ये हो गया। पर्यावरणीय क्षरण एवं संरक्षण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। अब देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। कहता पर्यावरणीय क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता तथा मात्रा कम होने लगती है। क्या समझे, पर्यावरण क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रा में कम होने लगती है, जिससे जीवन, उत्पादन, स्वास्थ्य एवं सामाजिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पर्यावरण क्षरण के मुख्य कारण कौन कौन सी है वो देखेंगे। तो देखेंगे पर्यावरण क्षरण के मुख्य कारण में देखेंगे कौन कौन सी है। पहला तीव्र औद्योगिकरण, अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन दोहन, प्रदूषण, वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि, कचरा प्रबंध की कमी, खनन, बांध निर्माण और अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्मीकरण। ये सब आपको पर्यावरण क्षरण के मुख्य कारण है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। परिणाम इसका क्या हो सकती है, स्वच्छ जल व वायु की कमी, कृषि उत्पादकता में गिरावट, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, भूस्खलन में वृद्धि, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव, मानव स्वास्थ्य जोखिम। ठीक है, संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, तो कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियाँ, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण,
कार्बन उत्सर्जन में कमी, सतत कृषि एवं औद्योगिक नीति, कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग, पुनः उपयोग। सरकारी नीतियाँ में, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या है वो देखेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी बना रखी है उसके लिए देखिए। कहते हैं भारत में पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु अनेक कानून, कार्यक्रम एवं नीतियां लागू है। मुख्य पर्यावरण कानून: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण की समग्र सुरक्षा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की कटाई पर नियंत्रण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों एवं अभ्यारण्यों की सुरक्षा, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम। इन सभी को देखेंगे क्योंकि ये सब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सेमेस्टर 1 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सरकारी कार्यक्रम देखेंगे कौन कौन सी है। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नापको, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, ये सब सरकारी कार्यक्रम हैं। नीतिगत पहल क्या है? पर्यावरण प्रभाव आकलन, सतत विकास लक्ष्य, औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण, कार्बन टैक्स एवं ग्रीन टैक्स का प्रावधान, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, सौर पवन और ऊर्जा। सामाजिक प्रभाव, सोशल इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा इस पे? पर्यावरणीय क्षरण और जैव विविधता ह्रास का समाज पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं, श्वास रोग उत्पन्न रोग, जल जनित रोग, आर्थिक प्रभाव, कृषि उत्पादन में गिरावट, उद्योग के कच्चे माल में कमी, सामाजिक असमानता, गरीब एवं ग्रामीण समुदाय अधिक प्रभावित घटनाएं, जल संकट, पलायन, रोजगार में कमी। सांस्कृतिक प्रभाव में परंपरागत जीव पद्धतियां प्रभावित होती है, विशेषकर नवजातीय समुदाय। फिर कहते हैं सामाजिक सुधार तथा समाज की भूमिका, रोल ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं है, समाज एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, सामाजिक सुधार की भूमिका में आती है पर्यावरण जागरूकता अभियान, प्लास्टिक मुक्त अभियान, वृक्षारोपण, सामुदायिक केंद्रीय संरक्षण, गांव स्तर, ये सभी आप लोग देखेंगे। उसके बाद कहता है सकारात्मक सामाजिक आंदोलन के उदाहरण, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सफाई आंदोलन में जन भागीदारी। समाज की जिम्मेदारी क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संयमित उपयोग, रिसाइकलिंग, प्लास्टिक से परहेज, वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण, स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय निर्णयों में भागीदारी। निष्कर्ष में क्या कहता है वो देखिए। जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से है। इनका क्षरण न केवल पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को भी बाधित करता है। सतत विकास, जन भागीदारी, सरकारी नीतियां तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से ही पर्यावरणीय संकट का समाधान संभव है। पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता है। अब देखेंगे पर्यावरण शिक्षा का महत्व और आवश्यकता। पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा। पर्यावरण शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समुदाय अपने पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा मनुष्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती है और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता विकसित करती है। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता के कारण। जनसंख्या विस्फोट। भारत में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता के कारण। दूसरा, प्रदूषण में वृद्धि। तीसरा कहता है वनों की कटाई, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, कृषि रसायनों का दुरुपयोग। इन सभी को आप लोग एक नोट बना लेंगे, इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट को डेडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है? जागरूकता विकसित करना, व्यक्तियों और समूहों को पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना। यह जागरूकता स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए। ज्ञान प्रदान करना, पर्यावरण और उसकी समस्याओं के बारे में बुनियादी समझ और ज्ञान प्रदान करना। इसमें पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास की अवधारणाएं शामिल है। दृष्टिकोण विकसित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति सामाजिक मूल्य और चिंता की भावना विकसित करना। यह सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। कौशल विकसित करना, पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना। इसमें समस्या समाधान, निर्णय लेने, आलोचनात्मक सोच और सहयोगात्मक कार्य करने की क्षमता शामिल है। भागीदारी बढ़ाना,
सभी स्तरों पर पर्यावरण समस्याओं के समाधान में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। मूल्यांकन क्षमता विकसित करना, पर्यावरण नीतियों, कार्यक्रम और उपायों का मूल्यांकन करने के लिए ये करना। पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता, जागरूकता कार्यक्रम का महत्व। पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों को पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए आवश्यक है। ये कार्यक्रम व्यवहार परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी देखेंगे, ये नोट्स बहुत ही अच्छा है, आप सभी को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। जो जो एमकॉम कर रहे हैं, एमकॉम सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए है। एमकॉम से संबंधित जितने भी नोट्स होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखेंगे ये सभी जागरूकता कार्यक्रम के विषय में, जल संरक्षण, वर्षा जल, ये सब है, ठीक ना। तो इस तरह से है 14 यानी कि 14 पेज है पारिस्थितिक कार्यक्रम की आवश्यकता, ठीक है। पारिस्थितिकी कार्यक्रम के प्रकार कौन कौन सा है? वन संरक्षण कार्यक्रम, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनों की सुरक्षा, सामाजिक वानिकी संयुक्त, ये सब है। वन्य जीवन संरक्षण कार्यक्रम, तट के, ये तमाम चीज़ों को आप लोग देखेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग लाभान्वित, पारिस्थितिक कार्यक्रम के लाभ, ठीक ना। तो इस तरह से आज की क्लास खत्म हो रही है। ओके, बाय बाय।